हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी मैथमेटिक्स क्लासेस। ओके, हम लोग बोर्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। रिलेशन एंड फंक्शंस जो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं, और ये हम लोग जो अभी कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है उसको फोकस करते हुए, ताकि जो भी बच्चे आज के डेट में जो सही तरीके से पढ़ाई किए हैं नहीं किए हैं डजेंट मैटर, बट एक सपोर्ट उन लोगों के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं बताऊँ। ओके, तो जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने बताया कि इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी पोर्शंस था वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन या 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो सारा टाइप्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे फर्स्ट में ये एनसीईआरटी की किताब है, तो फोकस हम लोग एनसीईआरटी को ही करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, है ना। जैसे एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, हम लोग कर रहे हैं अभी प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिसेस। प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिसेस। ओके, तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि 1 मार्क का क्वेश्चन किस टाइप का पूछने का संभावना है। मार्क 1, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन का किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे बोला है कि अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। तो बोला है कि हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव। है तो काफ़ी सिंपल है, तो पहले हम लोग सिंपल प्रॉब्लम से ही आगे बढ़ते हैं। तो अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट हैव, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है। जैसे एक चीज़ हम बता रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में हम लोग बहुत सारा टाइप्स के मैट्रिसेस भी देखें, बट एक मैट्रिक्स जो होता है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे मान लेते हैं ये 24 है, तो 24 को हम लोग किस तरह से देखेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स बन सकता है 1 × 24, फिर एक मैट्रिक्स बन सकता है 24 × 1, फिर एक मैट्रिक्स बन सकता है 12 × 2, फिर एक मैट्रिक्स बन सकता है 2 × 12। ओके, फिर एक मैट्रिक्स बन सकता है 8 × 3, फिर एक मैट्रिक्स बन सकता है 3 × 8, फिर एक मैट्रिक्स बन सकता है 6 × 4, और फिर एक मैट्रिक्स बन सकता है 4 × 6। तो अब हम लोग इसको देखेंगे, काउंट करेंगे कि कितने टाइप्स के मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं। तो ये टोटल 4 हो गया और ये 4, तो टोटल हम लोग इसका जो आंसर होगा 8 पॉसिबल मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एक दिया हुआ है प्रॉब्लम इस तरह से कि A दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है AIJ और ये M/N बोला है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देन स्क्वायर मैट्रिक्स, देन 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो m इज ग्रेटर देन n, सेकंड ऑप्शन है m इज लेस देन n, थर्ड ऑप्शन है कि m इक्वल्स टू n, है ना, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये 4 टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो तो हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन जो होगा विल बी द करेक्ट, जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होता है। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x, मतलब 2 मैट्रिसेस दिया हुआ है। इफ दिया हुआ है एक मैट्रिक्स है, दिया हुआ है 3x + 7 और ये 5 है, फिर है y + 1 और 2 - 3x, ये दिया हुआ है, एंड विच इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 0 y - 2, फिर है 8 4, ये दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ है और इसमें बोला है कि फाइंड x एंड y। ठीक है, और x एंड y यदि हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो किस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 2 मैट्रिसेस कभी भी दोनों यदि आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में बराबर होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल कर देते हैं। 3x + 7 = 0, अगेन 5 = y - 2, तो यहाँ से x इक्वल्स टू आएगा -7/3 और यहाँ से आएगा y = 7। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक प्रॉब्लम हो सकता है कि इसमें तो दोनों x और y दोनों का वैल्यू आ गया और मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शंस में ये भी आंसर दिया हुआ है तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। लेकिन कभी भी इस टाइप का जो प्रॉब्लम होगा हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। जैसे इसको भी इक्वेट करेंगे तो y + 1 = 8, तो y = 7, मतलब ये विच इज़ करेक्ट, दोनों में y = 7 आ रहा है ना। सेकेंड वन इज 2 - 3x, 2 - 3x विच इज़ इक्वल्स टू 4, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x, तो ये कितना होगा -2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा -2/3, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी इस टाइप का यदि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन इस टाइप का पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग कभी भी यदि इसको इक्वेट करेंगे तो कंप्लीट को इक्वेट करके हम लोग देखेंगे कि यदि कंप्लीट में ये दोनों में यदि x का वैल्यू सेम आ रहा है और दोनों में यदि y का वैल्यू सेम आ रहा है तभी हम लोग x और y का वैल्यू वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने का संभावना है। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे कि नो वैल्यू ऑफ x एंड y विल बी पॉसिबल, इसमें पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि दोनों सेम होता तब पॉसिबल होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, the number of all possible matrices, the number of all possible matrices of order 3/3, of order 3/3 with each entry
0 और 1, विथ ईच एंट्री 0 और 1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 0 और 1। इस पर थोड़ा सा हम लोगों को फोकस करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक है ए है 27, बी है 18, सी है 81 और डी है 512। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये किसने ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है, और एंट्री कितना है, तो 2 ही एंट्री है, आइदर 0 और 1। तो हम लोग इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस विल बी, एंट्री 2 है और इसमें कितना है 3 × 3, तो 2 का पावर 3 × 3, तो ये कितना होगा 2 का पावर 9 विच इज इक्वल्स टू 512। तो इसका आंसर हो जाएगा 512, है ना। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप्स के बोर्ड में पूछे जाएंगे उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके जस्ट बाद हम लोग 2 मार्क्स 3 मार्क्स और जो लॉन्ग क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। जैसे मैट्रिसेस में हम लोग अब जो आ रहे हैं इसमें 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे एक दिया हुआ है, एक मैट्रिसेस है, इफ 2x + 3y इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 0, ये एक मैट्रिक्स है 2x + 3y, है ना। और अगेन दिया हुआ है 3x + 2y विच इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 - 2 2 - 2 -1 और 5, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ना, और मोस्ट प्रोबेबली ये 2 मार्क्स तक ही रहेगा। जैसे इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इसको 1 माने, इसको 2 माने। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड x एंड y, x और y हम लोगों को निकालना है। किस तरह से निकालेंगे, जैसे नॉर्मल हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से करेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये हम बोलते हैं कि इसका कॉफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कॉफिशिएंट को फिर हम लोग इक्वेट कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। लेकिन उससे भी आसान तरीका हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग ये 1 + 2 कर देते हैं, ये दोनों को एक बार जोड़ेंगे, कितना आएगा 5x + 5y, और जोड़ने का मतलब होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को भी जोड़ना है। तो यहाँ 2 + 2 कितना होगा 4, 3 - 2 कितना होगा 1, 4 - 1 कितना होगा 3, 0 + 5 5। तो ये हो गया कि दोनों को हम लोग एक बार ऐड कर दिए। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो x + y, 5 कॉमन आएगा, उधर जाएगा तो कितना होगा 1/5,
तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 5 हो गया। तो हम लोग x प्लस वाई एक नया इक्वेशन आ गया 3, इसको नाम दे दिए 3, है ना। अगेन हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, बात बराबर है। तो मान लेते हैं हम 2 माइनस 1 करते हैं, तो नेगेटिव बीच में आ जाएगा, तो यहाँ कर देते हैं 2 माइनस 1। तो 3x माइनस 2x होगा x, 2y माइनस 3y माइनस y, और फिर हो जाएगा 2 माइनस 2 यहाँ पर, तो लिखेंगे 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, और 5 माइनस 0, तो यहाँ पर 5 हो गया। ओके, इसको हम लोग 4। अब ये सॉल्व करना काफ़ी आसान हो गया। क्या करेंगे, तो ये x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये y और y कट जाएगा, है ना। तो दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, 3 प्लस 4, तो ये y ख़त्म हो गया, कितना होगा 2x। अब इसको ऐड करेंगे, ये बाहर वाला जो है कॉमन, उसको हम लोग अंदर भी डाल सकते हैं, बाद में भी हम लोग इसको अंदर कर सकते हैं। जैसे ये 1/5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 0, 4 हो गया, 4 प्लस 0 4 हो गया, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 4 प्लस 0 हो गया, फिर ये 1 माइनस 5 हो गया, तो ये माइनस 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, फिर 5 माइनस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10 हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइनली x निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से x निकाल लेंगे, ये 2 को उधर ले जाएंगे, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वो फिर हम लोगों को सिर्फ ये इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करना है। यदि पुट कर देंगे तो फिर y का भी वैल्यू हो जाएगा, बाकी रेस्ट आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिएगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं NCERT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए, ओके, थैंक यू।